सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सपन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर सपन एमडी आयुर्वेदिस्ट में। आज की जो ये वीडियो मैं लेके आई हूं बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसको कि हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। तो फैटी लिवर हमारे इंडिया में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फैटी लिवर से सफ़र कर रही है। तो व्हाट इज़ फैटी लिवर? तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उनमें फ़ैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारे लिवर में फ़ैट होता है, बट अगर उसकी लिमिट जो है क्रॉस कर जाती है, जैसे कि अबव 5%, तो इससे ज़्यादा अगर फ़ैट जो है लिवर में जमा होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग फैटी लिवर में काउंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इसको जो हमारा लिवर है उसको हम लोग पित्त का स्थान बोलते हैं। अगर उस पित्त के स्थान पे कफ जो है वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए, कफ मीन्स हमारा जो फैट है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है कि अगर फैट जो है पित्त के स्थान पे जमा होना शुरू हो जाएगा तो उसका पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही स्लो हो सकता है। उससे काफ़ी जो डिजीज़ हैं वो पैदा हो सकती हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। फैटी लिवर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि किसी और कारण से अल्कोहल के बिना, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो किसी और कारण से हो सकता है। तो सेकंड वन इज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि मेनली अल्कोहल की वजह से पैदा होता है। फैटी लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते फर्स्ट स्टेज में तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर भी नहीं लेते हम लोग, ध्यान नहीं देते तो थर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, उससे आगे वो फोर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि लिवर सेल्स में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वो सेकंड स्टेज में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है लिवर सेल्स में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो फैट सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है फैट सेल्स को। तो उसके बाद भी अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो थर्ड स्टेज में आ जाता है, जिसको कि फिब्रोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। तो अगर फिर भी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, ध्यान नहीं देते, तो वो फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि सिरोसिस ऑफ लिवर बोला जाता है। तो डैट इज़ कॉल्ड लिवर फेलियर स्टेज। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी इसको बांटा गया है, जैसे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं पेशेंट के कि ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज़, ग्रेड 2 फैटी लिवर डिजीज़ और ग्रेड 3 फैटी लिवर डिजीज़, वो क्या है कि उसमें परसेंटेज ऑफ फैट के अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग किया गया है। तो अगर पेशेंट के लिवर सेल्स में फ़ैट जो है 5% से 33% तक है तो उसको ग्रेड 1 में रखा जाता है, उसको बोला जाता है ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज़। अगर वो फैट इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि फ्रॉम 33% टू 66% तक हो जाता है, तो उसको ग्रेड 2 में रखते हैं। तो अगर इससे भी ज़्यादा जो है फैट जमा होना शुरू हो जाता है, मोर देन 66%, देन उसको ग्रेड 3 में रखा जाता है। तो क्या क्या कारण हैं जिनसे फैटी लिवर जो है होने के चांस होते हैं? जो इंसान अपनी डाइट में मधुर अम्ल लवण रस का ज़्यादा सेवन करता है, मतलब मीठा ज़्यादा खाता है, नमक ज़्यादा लेता है और खट्टी चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, वो ठंडी चीज़ों का सेवन करता है, हैवी मील्स लेता है अपनी डाइट में, या पहले का खाना पचा नहीं है ऊपर से फिर से खाना खा लेता है, एक्सरसाइज उसकी बिल्कुल नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जहाँ फिर मोटे लोगों को होने के चांस होते हैं फैटी लिवर, जिसको पीसीओडी है, आईबीएस है। तो बाकी अगर कोई ज़्यादा शराब पी रहा है तो उसको फैटी लिवर के चांस होते हैं। शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनको फैटी लिवर हो सकता है, या किसी के लिपिड्स जो हैं वो हाई हैं, मतलब खून जिसका गाढ़ा है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो थायराइड वाले पेशेंट्स में भी जो है फैटी लिवर के चांस होते हैं। या फिर जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं इसके, जिसके मतलब पेरेंट्स को फैटी लिवर है तो उनके बच्चों को होने का चांस
हो सकता है, या फिर किसी ने बॉडी में आयरन इनटेक बहुत ज़्यादा, आयरन मतलब कंज्यूम कर रखा है, तो उनको भी फैटी लिवर होने के चांस होते हैं। फैटी लिवर के पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, वो आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो 80% लोग हैं उनको नहीं पता होता कि उन्हें फैटी लिवर है। मतलब 80% लोगों में कोई भी सिम्टम जो है, वो लक्षण जो है नज़र नहीं आता। तो बट इन एडवांस स्टेजेस, जैसे मैंने आपको पहले स्टेजेस बताई हैं, तो फर्दर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। लक्षणों में उसे क्या होता है कि भूख प्रॉपर से नहीं लगती, जो खाना खाया है उसने वो प्रॉपर से पचता नहीं है, उसके जो हाथ हैं, पाँव हैं, उनका जो कलर है वो रेडिश हो जाता है, जो उनकी गर्दन है और अंडर आर्म्स है उस पे डार्क पैचेस जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं, और अपर राइट साइड में उन्हें दर्द रहता है पेट में, उन्हें नौजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होता है, और कन्फ्यूजन रहती है, मतलब वो कंसंट्रेशन उसकी बनती नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है हर टाइम। तो जॉन्डिस हो सकता है उसे, उसका लिवर का साइज़ बढ़ सकता है, जो स्प्लीन है उसका साइज़ बढ़ सकता है, उसकी जो स्किन है वहाँ पे स्पाइडर वेन्स जो है नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और उसकी सांस फूलने लग जाती है। फैटी लिवर के पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। अगर वो अपने फैटी लिवर का ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज में नहीं करवाता तो फर्दर उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे वो सेकेंड, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। मींस फिब्रोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट हो सकता है, वो लिवर फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। सेकेंड इज़ कि उसमें उसके पेट में ना पानी भरना शुरू हो सकता है, उसे हार्ट की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, मतलब उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, और हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है उसको, किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। और जो उसके फूड पाइप है उसकी पेशेंट की, तो उसकी वेन्स में ना स्वेलिंग होना शुरू हो सकती है, तो वो स्वेलिंग की वजह से वो फट सकती है, वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो फैटी लिवर की इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, पहली बात तो कि जो फैटी लिवर है वो पकड़ में आता ही नहीं है, तो हम लोग किसी और चीज़ का टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो उसमें ही पकड़ में आता है, अदरवाइज़ कोई स्पेशल पहले इंसान जो है वो फैटी लिवर के लिए टेस्ट के लिए नहीं जाता कि उसको फैटी लिवर है, तो उसके बाद में ही पता चलता है अच्छा इसको फैटी लिवर भी है। तो उसमें क्या क्या करवाते हैं, फैटी लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रो स्कैन है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और एलएफटी है। ये इन्वेस्टिगेशंस फैटी लिवर के लिए होती हैं। तो अभी बात करें क्या क्या डाइट जो है फैटी लिवर के पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। उसे अपनी डाइट में कटु, तिक्त, कषाय रस वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना है। कटु मीन्स पंजेंट, तिक्त मीन्स बिटर, और कषाय मीन्स एस्ट्रिंजेंट। इन तीनों टेस्ट वाली चीज़ों का सेवन पेशेंट को करना है, और गर्म आहार जो है उसका सेवन करना है। हल्की चीज़ें फूड में लेनी हैं, तो खाना जो है वो लो कैलोरीज़ में खाना है, मतलब अगर पेशेंट को 2 फुलके की, मतलब 2 चपाती की भूख है तो उसको एक ही खानी है, कम खाना है मतलब डाइट में। तो बाकी उसमें कि एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करनी है पेशेंट को, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि ओनली वॉक से काम चल जाएगा, तो वो नहीं है, तो हैवी एक्सरसाइज जो है 40 मिनट्स पेशेंट को करनी चाहिए कोई ना कोई। डाइट में यव को द्रव का सेवन, त्रिफले का सेवन, इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। बाकी इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं पेशेंट इंक्लूड ज़रूर करें, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वेलनट्स हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका सेवन ज़रूर करें। और 1.5 से 2 लीटर जो है अपनी डेली रूटीन में पानी जो है वो सेवन करें। बाकी रात का खाना जो है वो हल्का खाएं। फैटी लिवर के पेशेंट को डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए और रूटीन में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भैंस का दूध आ जाता है, वो नहीं लेना, दही नहीं लेना, और मीठे का ज़्यादा सेवन, नमक का ज़्यादा सेवन, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है।
हैवी मील्स अपनी डाइट में नहीं लेने, खाने के साथ पानी का सेवन नहीं करना, बार बार खाना नहीं खाना और रात का खाने जो है वो लाइट लेना है। और कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको अवॉइड करना है, जैसे ब्रेड हो गए, आलू हो गए, हमारा कॉर्न्स हो गए, चावल हो गए, ये सब अवॉइड करना है। नॉन वेज का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं सोना चाहिए आपको। और फैटी लिवर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट्स क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं वो ले सकते हैं। फर्स्टली रोहितक अरिष्ट का सेवन पेशेंट्स सुबह शाम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ लिव 52 DS, हिमालय कंपनी की आती है, टैबलेट फॉर्म में भी सिरप फॉर्म में भी, वो सुबह शाम ले सकते हैं। और थर्ड वन इज़ कि त्रिफला का काढ़ा बनाना है और काढ़ा बना के उसमें 1 चम्मच शहद डाल के लेना है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा आपको। बाकी फर्दर कंसल्टेशन के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।